Indian Gamers League. Hello, what's up guys, welcome back again to my gaming channel Indian Gamers League and I'm your host and friend Pots Kingdom. ओके गाइस, इस वीडियो में मैं आपको एक गेम प्ले दिखाने जा रहा हूँ। फ्री फायर बैटल ग्राउंड्स ये गेम का नाम है। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसको कर लीजिए, काफ़ी मज़ेदार गेम है। और क्लैश ऑफ क्लैंस में जिसकी भी आईडी खो चुकी है परेशान मत होइए, ये गेम खेलिए एक बार, आपको क्लैश ऑफ क्लैंस भूल जाएंगे। काफ़ी बढ़िया गेम है और जितने भी ऑलरेडी व्यूअर्स हैं इस गेम को डाउनलोड कर चुके हैं तो उन्हें तो इस गेम के बारे में पता ही होगा। तो चलिए इस सोलो गेम प्ले को आपको मैं दिखाता हूँ। AK-47 इसमें मैंने यूज़ की है, तो AK-47 के बारे में मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले उतरते समय आपको चारों ओर देख लेना है रोटेट करके कि आपके आसपास कोई प्लेयर है या नहीं, और जितनी जल्दी हो सके नीचे सारा सामान बटोर लेना है। AK-47 और इसमें आपको ये SKS का गेम प्ले है और SKS मेरे को मिल चुकी है। तो आप ये देखिए सारा आइटम जल्दी जल्दी बटोर लीजिए जितनी जल्दी हो सके, और ध्यान रखिए आपके आसपास कहाँ बंदे उतरे थे। मेरे पीछे बंदे उतरे थे तो मैं आगे जाऊँगा, उधर पीछे साइड बिल्कुल नहीं जाऊँगा जब तक मेरे को सारे वेपन नहीं मिल जाएंगे। और AK-47 मेरे को मिल चुकी है तो AK-47 का गेम प्ले आपको दिखाऊँगा। AK-47 के बारे में मैं आपको अगर बता दूँ तो AK-47 गन की जो डैमेज है काफ़ी बढ़िया डैमेज है और काफ़ी ज़्यादा डैमेज करती है ओपोनेंट को अगर कोई एनिमी दिख जाता है। लेकिन इसकी रेंज अगर बात करें तो रेंज अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे आप अगर शूट कर रहे हैं किसी को तो आपके पास लेवल 3 का मज़ल होना ज़रूरी है, क्योंकि ये रिकॉइल बहुत ज़्यादा करती है। और इस गन को कभी भी कंटिन्यूस ना फायर करें, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू फायर करेंगे तो इसमें रिकॉइलिंग इतनी होती है कि आपकी गोली टारगेट को छोड़कर इधर उधर ज़्यादा जाएगी। तो आपके पास लेवल 3 का मज़ल होना चाहिए ज़रूरी, और लेवल 3 की 4 ग्रिप ना भी हो 2 का भी चल जाएगा मज़ल, और लेवल 2 की 4 ग्रिप। तो ये 4 ग्रिप और मज़ल अगर आपके पास नहीं मिल रही है 2 लेवल या 3 लेवल की, तो आपके पास AK-47 रखना बिल्कुल बेकार है। तुरंत AK-47 छोड़ के आप M4A1 उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं भी आपको लेवल 2 या 3 की 4 ग्रिप या फिर मज़ल मिल जाती है तो AK-47 इज़ OP, काफ़ी बढ़िया गन है अगर आपके पास ये 2 आइटम मिल जाते हैं। और इसकी डैमेज की बात करूं तो डैमेज M4A1 से ज़्यादा है, स्कार से भी ज़्यादा है। लेकिन हैंडलिंग इसकी काफ़ी बढ़िया होनी चाहिए, और हैंडलिंग तभी बढ़िया होगी जब आपके पास मज़ल और 4 ग्रिप होगी। तो आप देखिए जब भी कोई एनिमी दिखे तो उससे छुपते छुपाते इससे पहले कि वो आपके पास आए आप उसके पास पहुंच जाइए। डिफेंस करना इतना बढ़िया गेम प्ले का एक ट्रिक नहीं है। अगर आप सरवाइव करना चाह रहे हैं तो सबसे पहली बात ये ध्यान में रखिए, अगर आपको कोई एनिमी दिखता है तो उसको आंखों से ओझल मत होने दीजिए, उसको अपनी आंखों के सामने रखिए, और इससे पहले कि वो आपके पास आके आपको अटैक करे उससे पहले आप उसके पास पहुंच के एकदम से बूम उसको सरप्राइज़ कर दीजिए और उस पर अटैक कर दीजिए। कभी भी डिफेंसिव मत खेलिए, जितना ज़्यादा ऑफेंसिव खेलेंगे उतना बढ़िया है। लेकिन अब ये ऑफेंसिव के नाम पे ये भी नहीं कि आप सामने जाके उसके मुंह पे कूद जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बस छुपते छुपाते जाइए और अपनी लोकेशन एक प्लेस से दूसरी प्लेस तुरंत चेंज करते रहिए। ये नहीं है कि आप एक ही जगह पे 5-10 मिनट बैठे हुए हैं, अपनी लोकेशन तुरंत चेंज करिए। और सबसे पहली बात, अगर आपकी डैमेज हो जाती है, 1-2 फायर आपके लग जाती हैं अगर कोई एनिमी के टाइम कॉम्बैट करते समय, तो सबसे पहली बात तुरंत मेडिकेट यूज़ करिए। सब कुछ भूल भाल के छोड़ छाड़ के मेडिकेट पहले यूज़ करनी चाहिए, बाद में आप सारे वेपन्स जो भी हैं उसकी लूट आप उठाइए। तो मेडिकेट अगर आप नहीं लेंगे, क्या पता आपको कोई तीसरा बंदा ऊपर से कॉपी कर रहा हो और वो आपको अब फायर करने लग जाए, तो इस चीज़ का फ़ायदा मिल जाता है उसको, क्योंकि आपकी हेल्थ ऑलरेडी हाफ होती है और 2-3 गन्स की शॉट में आप वहीं पे मर जाते हैं। तो मेडिकेट और फ्राइंग पैन आपको कहीं पे भी मिले तो फ्राइंग पैन सबसे बेस्ट डिफेंसिव आइटम है। आपके अगर पीछे से कोई फायर करता है तो आपकी काफ़ी गोलियां ये रोक लेता है, डाइवर्ट कर देता है और आपको बचाता है काफ़ी गोलियों से। तो अब मेरे को अगर लोकेशन पे पीछे बंदा दिखा रहा है तो उससे दूर भागने की बजाय आप उसकी तरफ जाइए, वो आपको देखे उससे पहले आप उसको टारगेट कर लीजिए। तो ये मैं जा रहा हूँ उसी बंदे की तरफ। तो धोखे से मैंने इसमें गलती कर दी थी, वो बंदा नीचे आ रहा है और मैं ऊपर चला गया। उस टाइम मेरे को ये बंदा दिखा नहीं था, लेकिन बाद में जब मैं शूट करके वीडियो दोबारा देखा तो जैसे ही मैं ऊपर की तरफ जा रहा था वो बंदा नीचे चला गया। फिलहाल कोई बात नहीं, फिर भी मैं इसको यहाँ से टारगेट कर रहा हूँ। अब SKS लॉन्ग डिस्टेंस के लिए काफ़ी बढ़िया गन है। SKS की अगर बात करूँ तो स्नाइपर्स में काफ़ी बढ़िया गन SKS है। तो इसमें जो आपका फायर रेट रहता है वो भी काफ़ी बढ़िया रहता है। मैगज़ीन 15 की रहती है, तो ये नहीं है कि एक शॉट मारने के बाद आपको रिलोड करनी पड़ रही है जैसा कि आप AWM और R95K 98K में करते हैं। तो ऐसा नहीं है इसमें, लेकिन हाँ डैमेज उससे काफ़ी कम है, लेकिन
गन काफ़ी बढ़िया है क्योंकि आप कंटिन्यूस फायर कर सकते हैं और हेडशॉट में अगर आप लेते हैं SKS से तो एक शॉट में बंदा गिर सकता है। तो काफ़ी बढ़िया गन है SKS लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। अगर शॉर्ट डिस्टेंस की बात करूं तो AK-47 काफ़ी बढ़िया है और AK-47 पे अगर आप 4x स्कोप लगा लेते हैं तो 4x स्कोप में AK-47 भी काफ़ी बढ़िया हो जाती है। बशर्ते आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि आपके पास फोर ग्रिप और मज़ल होना चाहिए, वरना वो रिकॉइलिंग इतनी करेगी कि आपकी लॉन्ग डिस्टेंस के टारगेट जितने भी होंगे उनको मिस कर देगी। तो अब आप देखिए ये बंदा मेरे से मिस हो चुका है, ये कहाँ चला गया मुझे पता नहीं है। तो कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है, आप नज़र चारों ओर घुमा के रखिए, नीचे से कोई आपको ना करे मारे। तो इतना ध्यान रखना है कभी भी आप आगे मूव करें तो उससे पहले पीछे का एरिया ज़रूर चेक करें, क्योंकि अगर पीछे का एरिया आप चेक नहीं करेंगे और आप ऐसे ही आगे बढ़ गए तो हो सकता है पीछे से कोई बंदा आपको टारगेट कर ले। तो मेक श्योर कि आप जब भी आगे फॉरवर्ड मूव करें मैप में तो पीछे एक बार ज़रूर चेक करें कि पीछे से कोई बंदा आ तो नहीं रहा है, क्योंकि बाद में फिर वो बंदा काफ़ी दिक्कत करने वाला है। आप आगे होंगे और वो पीछे होगा तो ये काफ़ी दिक्कत हो जाती है उसके बाद। तो चलिए मूव करते हैं आगे। और मेडिकिट मैं बात करता हूँ, मेडिकिट की अगर कितनी ऑन एन एवरेज मेडिकिट आपके पास होनी चाहिए तो कम से कम 5 मेडिकिट आपके पास होनी चाहिए ऑन एन एवरेज। 5 से कम आपको मेडिकिट नहीं रखनी है, क्योंकि अगर एक भी बार शॉट आपको लगता है तो 2 मेडिकिट तो आप यूज़ करेंगे। अगर आप अच्छा खासा हाफ डैमेज कर लेते हैं अपने आप को तो 2 मेडिकेट लग जाती हैं। तो कम से कम 5 मेडिकेट आपके पास होनी चाहिए। और शॉटगन प्रोफेशनल की अगर बात करें तो अगर आप प्रो प्लेयर हैं तो आपके पास शॉटगन होना मस्ट है। अगर आप ऐसे ही कुछ भी खेलना चाहते हैं तो आप कोई भी गन रख लेते हैं, लेकिन अगर प्रोफेशनल गेमिंग की बात करूं तो एक शॉटगन हमेशा मस्ट होती है। तो ये मेरा जो गेम प्ले है ये SKS और AK-47 का है, इसीलिए मैंने जो शॉटगन ले रखी है वो मैंने 2 शॉट्स वाली शॉटगन ले रखी है जिसमें सिर्फ 2 शॉट लग रहे हैं। लेकिन अगर बात करें इसकी तो ये भी काफ़ी बढ़िया गन है, 2 शॉट्स में बंदा गिरा देती है। तो शॉटगन होना तो मस्ट है, क्योंकि अगर आप किसी रूम के अंदर हैं तो आपकी ना 47 काम करेगी ना SKS काम करेगी। अगर रूम के अंदर फेस टू फेस कोई बंदा आ जाता है तुरंत सामने तो वहाँ पर सिर्फ शॉटगन ही एक ऐसी गन है जो तुरंत एक्शन ले सकती है। शॉटगन के अलावा सारी गन्स बेकार हैं। असॉल्ट राइफल से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आप जिस कमरे में बैठे हैं उसी कमरे का बंदा तुरंत मार सकें। तो अगर आपको घर के अंदर फाइट करनी है, कॉम्बैट करना है किसी के साथ, तो आपके पास शॉटगन होना मस्ट है। MP40 की बात करें तो MP40 भी आप रख सकते हैं शॉटगन की जगह, वो भी काफ़ी मस्त गन आई है इस गेम में। लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये है कि आपको उसके लिए SMG एमओ ज़्यादा रखने पड़ते हैं। अगर शॉटगन की बात करें तो शॉटगन में सिर्फ आप 30 का मैगज़ीन भी रखेंगे, 30 की एमओ भी रखेंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन SMG में 30 की एमओ रख के आप एक ही मैगज़ीन जो है वो उसमें खाली हो जाती है। तो आपको 100 से 150 SMG एमओ रखने पड़ते हैं, तो ये काफ़ी स्पेस घेरती है। आपको AR एमओ भी रखना है, SMG एमओ भी रखना है, इसीलिए शॉटगन बेस्ट है। आपका AR एमओ आप कलेक्ट करते रहिए और 30 शॉटगन एमओ भी अगर आपके पास हैं तो काम चल जाता है। तो ये गन जो है मैंने आपको बताई हैं काफ़ी बढ़िया है। अगर आप खेलते हैं तो शॉटगन इतना मैंने हर वीडियो में बताता हूँ, अगर आप खेलते हो तो आपके पास शॉटगन जो गन है काफ़ी ज़रूरी है, आपके पास हो जाता है कि आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर शॉटगन नहीं होगी तो अगर घर के अंदर आप हैं तो आपको काफ़ी दिक्कत आने वाली है। तो आप चलिए पीछे चेक कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया आगे मूव करने से पहले सेफ जोन श्रिंक हो रहा है तो एक बार पीछे नज़र डाल लेनी चाहिए कहीं कोई पीछे तो नहीं है। वो आप सामने देख सकते हैं एक बंदा पीछे है, तो ये इसीलिए मैंने आपको बताया कि आगे बढ़ने से पहले हमेशा एक बार पीछे चेक करें, क्योंकि अगर हम आगे बढ़ जाते हैं ऐसे ही बिना चेक करे हुए तो ये पीछे वाले बंदे फिर दिक्कत करते हैं, क्योंकि इनकी फिर जो साइट रहती है उसमें सारा मैप रहता है फ्रंट का, और उसमें फिर ये सबको देख लेते हैं क्योंकि इनके पीछे फिर कोई नहीं होता है। तो बैक से इनका डर ख़त्म हो जाता है कि पीछे से तो कोई नहीं आना है, तो इनका मेन ध्यान रहता है आगे। लेकिन अगर आप बीच में पहुंच जाते हैं तो आपका ध्यान आगे भी आपको रखना पड़ता है और पीछे भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसे में काफ़ी आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ध्यान 2 तरफ रखना पड़ता है, आगे भी पीछे भी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ पीछे हमेशा क्लियर करते हुए चलें कि कोई नहीं है। एटलीस्ट एक तरफ से आप वो होंगे टेंशन फ्री कि पीछे मैं सब कुछ चेक कर रहा हूँ, पीछे कोई नहीं है। तो अब मूव करते हैं आगे, और हमेशा सेफ जोन के साथ साथ भागिए, चेक करते हुए सेफ जोन को, कि सेफ जोन के साथ ही सब लोग भागते हैं जो भी जितने भी प्रो प्लेयर हैं। तो सेफ जोन को चेक करते हुए चलिए, क्योंकि सेफ जोन ही लास्ट में आपको डिफेंड करता है। तो अब ये देखिए दूसरा बंदा है जो आप देख सकते हैं नीचे कोचिनॉक की तरफ, तो इसको मैं टारगेट कर रहा हूँ।
तो ये अब लेट चुका है। ये देखिए SKS काफ़ी बढ़िया गन है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टारगेट कर रहे हैं किसी को तो SKS गन काफ़ी बढ़िया है। तो अब हमेशा पीछे, जैसे मैंने आपको बताया, पीछे चेक करना है। तो एक बार फिर से पीछे चेक कर लेते हैं। हमेशा सेफ जोन के साथ साथ चलिए और चेक करते हुए चलिए कि एटलीस्ट आपके पीछे कोई नहीं है, और फिर आगे मूव करिए सेफ जोन की तरफ। तो यही सबसे बेस्ट ट्रिक है अगर आप खेलना चाहते हैं सोलो में या फिर स्क्वाड में भी खेलना चाहते हैं। तो मेक श्योर कि आपका जो बैक का एरिया है वहाँ पे कोई बंदा ना हो। तो तभी आप टेंशन फ्री होके आगे मूव कर सकते हैं। अब ये पूरा मेरा फैक्ट्री से लेके ऊपर तक का एरिया मेरा चेक किया हुआ है। यहाँ से इधर से कोई बंदा नहीं आने वाला है। अब मैं इजीली टेंशन फ्री होके अंदर मूव कर सकता हूँ। अंदर मूव करने से घुसने से पहले आपको मैं बता दूँ शॉटगन हाथ में होना ज़रूरी है, क्योंकि घर में कभी भी खाली हाथ मत घुसिए, क्योंकि कभी भी कोई भी बंदा मिल सकता है आपको। तो अब मेरे को ये बड़ी शॉटगन मिल चुकी है, तो इसको मैं ले लेता हूँ, क्योंकि अब मेरे को इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अब सब पास आने वाले हैं एक दूसरे के। तो पास होंगे तो शॉटगन मस्ट है, शॉटगन होनी ज़रूरी है। और AK-47 ले लेता हूँ। SKS की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब सब कुछ पास ही होने वाला है, सब लोग एक पास आने वाले हैं। तो SKS लॉन्ग रेंज के लिए ही बढ़िया होती है, शॉर्ट के लिए आप नहीं इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंस आप देख सकते हैं कि मैप श्रिंक हो रहा है, तो अब सब एक पास आने वाले हैं, इसीलिए मैंने SKS छोड़ दी और SKS की जगह मैंने AK-47 को प्रेफरेंस दी है। AK-47 काफ़ी बेटर रहेगी अगर मैं उसके साथ खेलूँगा। और इधर से तो कोई बंदा नहीं आने वाला है। एक बार फिर से पीछे से चेक कर लेता हूँ। तो अब आई एम डैम श्योर कि पीछे से कोई बंदा नहीं आएगा। अब आगे मूव करते हैं। तो शॉटगन मैंने कलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पे बैठ के मैं थोड़ा सा सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे क्या होने वाला है। कोई बंदा नहीं दिख रहा है अभी तक मेरे को, ना इस घर में कोई बंदा है। नज़र फिराते रहिए। जिस घर में भी, मैं आपको बता दूं, जिस घर में भी आप घुसें एक बार उसके सारे कमरे चेक करना मस्ट है। ये नहीं आप जाके घर में घुस गए हैं और जहाँ घुसे हैं वहीं पे जाके आराम से बैठ गए हैं। जिस घर में भी, जिस बिल्डिंग में भी आप घुसें, मेक श्योर कि वो घर पूरा खाली होना चाहिए। सारे कमरे, सारी जगह आप एक बार चेक कर लें, फिर टेंशन फ्री होकर बैठें। अब अगर जो न्यू प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे डायरेक्ट आके बैठ जाते, और हो सकता है कि ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे कोई दूसरा बंदा होता तो वो आपको स्टेज से आके मार सकता है। तो इसीलिए मैं बताता हूँ जितने भी न्यू प्लेयर्स हैं, अगर वो किसी बिल्डिंग में घुसें तो मेक श्योर कि पूरी बिल्डिंग चेक कर लें, उसके बाद ही उस बिल्डिंग में टेंशन फ्री होकर बैठें। तो बिल्डिंग चेक करना मस्ट है, एक बार बिल्डिंग ज़रूर चेक करिए पूरी, कम से कम। तो आप देख सकते हैं एक कार से बंदा घूम रहा है, 5 बंदे अभी भी बचे हुए हैं, 5 किल हो चुकी हैं, और आराम से अब आप बैठे रहिए। और कैमरा एंगल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमेशा ऐसी जगह कैमरा एंगल घुमा के रखिए जहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यू दिखे। तो अब यहाँ से देखिए आप, मेरे को सारा आगे का भी व्यू दिख रहा है, मैं चाहूँ तो जीने का भी व्यू दिख रहा है, मेरे को हर जगह का मेरे को व्यू दिख रहा है। तो कैमरा हमेशा रोटेट करते रहिए, अपनी पोजीशन हमेशा चेंज करते रहिए। ये नहीं कि एक जगह पे बस बैठ गए हैं तो वहीं पे बैठे हुए हैं, बस इंतज़ार कर रहे हैं श्रिंक होने का। तो अब ये देखिए मेरे को बंदा दिख गया है, तो इसको तुरंत, मतलब इसको टारगेट करिए, छोड़िए मत किसी को। अगर आपकी साइट में कोई बंदा आया है तुरंत उसको कैप्चर करने की कोशिश करिए, इससे पहले कि वो आपकी आंखों से ओझल हो जाए। किसी भी बंदे को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, तुरंत उसका बैक करना है, बैकअप लेना है उसका, और उसको किल करना है। अगर आप इस बंदे को छोड़ देंगे हो सकता है आगे चल के यही बंदा आपको मार दे। तो जो बंदा आपको देखा है उसको बिल्कुल भी मौका ना दें कि वो अब आपको टारगेट कर सके। तो लास्ट बंदा बचा है, सिर्फ 2 बंदे बचे हैं। आप देख सकते हैं मैं सेफ जोन की तरफ हूँ, वो बंदा अब कहीं से भी आ सकता है। तो कैमरा ज़्यादा से ज़्यादा घुमा के देखें, एंगल्स ज़्यादा से ज़्यादा लेके देखें, किधर से भी बंदा आ सकता है। तो अब मुझे शॉटगन की ज़रूरत पड़ने वाली, क्योंकि गेम श्रिंक होके काफ़ी छोटा हो चुका है। तो अब शॉटगन की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखते हैं, वो तो कंडीशन के ऊपर है कि ओपोनेंट जो एनिमी है वो कहाँ से आने वाला है। अगर आसपास से आएगा तो शॉटगन काम करेगी, वरना लॉन्ग रेंज के लिए मेरे पास AK-47 काफ़ी बेस्ट है। मैं इससे उसको ब्रूटली फायर कर सकता हूँ, डैमेज काफ़ी अच्छा है AK-47 का। तो आप देख सकते हैं वो सामने से बंदा आ रहा है और इसको मैं टारगेट करता हूँ, हेडशॉट लेने की कोशिश करिए, लेकिन ये साइड से हट चुका है। तो अब AK-47 काम नहीं करने वाली है। तो अब तुरंत बूम, शॉटगन। तो ये शॉटगन का काम होता है कि आप अगर पास में कोई बंदा हो जाता है तो यहाँ पे शॉटगन काम करती है। अगर आप AK-47 से मारते तो ये बंदा नहीं मरता। तो अगर आपको वीडियो अच्छी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑलरेडी सब्सक्राइब मेंबर हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।